नामांकन दाखिल कर दिया गया है। जाहिर है बनारस का रास्ता भी नापना जाए नरेंद्र मोदी को, लेकिन इन सब के बीच वडोदरा में जिस तरीके से संघ के प्रचारक सुरेश जैन ने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल संघ इस बार चाह रहा है कि हर कोई घर से बाहर निकले वोट देने के लिए, और एक कवायद भी हो रही है संघ की तरफ से। अमिताभ, आपने जो बात की सुरेश जैन की, उसे हमने दर्शकों को भी सुनाया। क्या संघ की इससे मानी जाए कि इस बार चुनाव में एक बड़ी खुली भागीदारी हो रही है? बिल्कुल, संघ की बिल्कुल प्रश्न, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ पूरी तरह से इन चुनावों में हिस्सा ले रहा है। संघ के कार्यकर्ता इस बार गांव में बसे जाके अपना काम कर रहे हैं, लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बूथ तक लाने का काम इस बार संघ के कार्यकर्ता करेंगे। और संघ प्रमुख ने कह दिया है कि देश के भलाई के लिए सत्ता बदलनी है, ऐसे में संघ कैसे अलग थलग रह सकता है। तो जाहिर तौर पर सर संघ चालक का ये बयान काफ़ी मायने रखता है, और कम से कम संघ का रोल जो है इस बार कम से कम पहली बार खुलकर संघ जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसको जितवाने में संघ रोल इस बार अदा कर रहा है अपना। नहीं अमिताभ, अटल बिहारी वाजपेयी भी जब नामांकन करने गए थे, संघ का कोई प्रचारक मौजूद नहीं था, यहाँ पर मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो खुद मान रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में संघ की पहल नहीं होती है, लेकिन संघ की पहल है, और संयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है कि ये प्रचार कर रहे हैं। तो क्या ये प्रचार की कैटेगरी में नहीं आएगा? देखिए, जहां तक प्रचार की बात है, संघ बीजेपी संघ का ही एक राजनीतिक आर्म जिसको कहा जाता है, पॉलिटिकल आर्म है। और बीजेपी की अगर हालत खस्ता हो तो कम से कम संघ उससे अछूता कैसे रहेगा प्रसून। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जिस तरह से की लोकप्रियता बढ़ी देश में, जिस तरह से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, खासकर विधानसभा चुनाव को लगातार तीसरी बार जीतने के बाद, जाहिर तौर पर संघ के कार्यकर्ताओं का दबाव था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दबाव था। शायद यही कारण है कि बीजेपी के आला नेताओं को भी थोड़ा झुकना पड़ा, संघ के आला नेताओं को भी झुकना पड़ा। यह कार्यकर्ताओं का दबाव था, और आपने सुना होगा सुरेश जैन ने भी इस बात को माना है कि नीचे से कार्यकर्ताओं का दबाव था, लोगों का दबाव था। शायद यही कारण था कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो संघ का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको झुकना पड़ा, ये खासकर नरेंद्र मोदी के लिए। और यही कारण है कि इस बार सब कुछ दांव पर संघ भी लगा रहा है, क्योंकि काफी कुछ दांव पर है। 10 साल से सत्ता से बाहर है बीजेपी, और नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े तुरुप के इक्के हैं इस बार। अच्छा, 2 लोग गायब हैं। प्रवीण तोगड़िया कहाँ है किसी को नहीं पता, खामोशी बरते हुए हैं। गोविंदाचार्य कहाँ है किसी को नहीं पता। गोविंदाचार्य प्रयोग कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग का बीजेपी में लाने में, वो खामोशी बरते हुए हैं। प्रवीण तोगड़िया का जिक्र इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ हुआ गुजरात में, अगर हम गोधरा और उससे पहले का भी जिक्र करें, तोगड़िया की एक भूमिका थी। क्या ये माना जाए कि बहुत स्ट्रेटजिकली तरीके से संघ सारी चीज़ों को अब चला रहा है और नरेंद्र मोदी को आगे रखे हुए? बिल्कुल प्रसून, ये संघ की रणनीति का ही हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी पर सारा का सारा दांव इस बार संघ ने लगा दिया है। जाहिर तौर पर प्रवीण तोगड़िया लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं और अभी काफ़ी खामोश हैं। ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, सब चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ तो साफ है प्रसून कि फिलहाल नरेंद्र मोदी के नाम पर संघ भी एकजुट है, बीजेपी भी एकजुट है। अगर आप बीजेपी के घोषणा पत्र के दिन की बात करें तो राजनाथ हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, सब ने नरेंद्र मोदी का गुणगान किया है। तो फिलहाल कम से कम चुनाव तक पार्टी एक ही नजर आ रहा है, पार्टी में फिलहाल कोई तनाव नजर नहीं आ रहा है, कम से कम सतही तौर पर। अच्छा, ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम है? अब नामांकन दाखिल कर दिया तो अब वहां पर कोई रैली, अब कहीं दूसरे राज्य में रैली? दूसरे महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से उनका महाराष्ट्र का दौरा है, और जब निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब वो निकल चुके हैं। अब बड़ौदा की जनता पर उन्होंने छोड़ दिया है फैसला। बड़ौदा की जनता से अपील भी कर दी है कि 100% मतदान करें, बड़ौदा आकर। सयाजी गायकवाड़ का यहाँ पर जिक्र किया है, तो खासकर आप भीड़ देख सकते हैं, जो उत्साह है लोगों का, कम से कम बड़ौदा के लोगों का, शायद ये नरेंद्र मोदी का और उत्साह बढ़ा रहा होगा।